हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इतिहास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं द गांधीयन एरा। ठीक है, वो स्टार्ट होता है 1919 से 1947 तक। ठीक है, जो उनके इंपॉर्टेंट फेजेस थे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में और सॉलिड तरीके से हम ये जानेंगे। और ऐसे हमने ये जो है कह सकते हैं इसे क्लासिफाई किया है कि आप लोगों के दिमाग में एक स्टोरी लाइन बैठ जाएगी। हम उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं। इन केस मिस हो गई हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी एंशिएंट और मेडिवल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने आपको जो है आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं और हमेशा ये बात बोली गई है कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिए। सेम इस वीडियो में भी आपको यही करना है। वीडियो देखते रहिए और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ मेंटेन कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि 1919 से पहले तक इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादातर जो है एजुकेटेड एलीट क्लास और हॉल रूम्स में ही ऐसे वहाँ तक लिमिटेड था। बट महात्मा गांधी जी ने एंटर करते ही इस मूवमेंट का ढंग ही बदल दिया। ठीक है, उन्होंने इसे एक मास मूवमेंट बनाया जिसमें उन्होंने पीजेंट्स यानी कि किसान हो गए, मजदूर हो गए और विमेन महिलाएं हो गई, ठीक है, और बिजनेसमैन व्यापारी लोग हो गए, ये सब लोग एक साथ आ गए। और उनके दो सबसे बड़े वेपन्स थे, वो क्या थे? सत्याग्रह यानी कि ट्रुथ फोर्स एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। अब हम समझते हैं कि जो गांधीयन एरा है इसके 5 जो फेजेस थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, बैकग्राउंड समझ में आ गया। ठीक है, सो अब हम ये बात करते हैं कि लोकल टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कैसे की। द फाउंडेशनल एंड लोकल फेज ये था 1915 से 1918 तक। यहाँ पे 1915 में यानी कि लोकल लेवल पर अभी सत्याग्रह की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो 1915 में ये साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जनवरी 9 को ये आए थे टूवर्ड द नेशन ऑन जीके गोखलेज एडवाइस टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज़। 9 जनवरी 1919 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उनके पॉलिटिकल गुरु कह लीजिए या मेंटोर कह लीजिए जीके गोखले थे। उन्होंने उनको एडवाइस दी बहुत ही अच्छी कि पहले पूरे देश को घूमो, ग्राउंड रियलिटी जानो, ज़मीन की हकीकत जानो, उसे समझो, फिर कोई पॉलिटिकल एक्शन लेना। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे किसी पार्टी में या किसी कह सकते हैं जो संगठन बने हुए थे उसमें उन्होंने एंट्री ना लेके ग्राउंड रियलिटी जाने की आखिर में जनता कैसे परेशान है। ठीक है, सो गांधी जी ने वैसा ही किया। वहाँ पे वो जगह जगह उन्होंने जो है अब एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार में है ये चंपारण। ठीक है, तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हुआ था यहाँ पे। सक्सेसफुली डिसमेंटल्ड द एक्सप्लॉयटेटिव यूरोपियन तिनकठिया इंडिगो सिस्टम इन बिहार। अब बिहार के चंपारण में यूरोपियन प्लांटर्स किसानों से ज़बरदस्ती उनकी लैंड पे जो है 3/20 पार्ट पे उनकी ज़मीन पर जो है इंडिगो यानी कि नील की खेती करवा रहे थे, जिसे तिनकठिया सिस्टम कहते थे उस टाइम पे। राजकुमार शुक्ला एक थे, उनके कहने पर गांधी जी वहाँ पहुँच गए। अब उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ये उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस था, यानी कि उनकी आज्ञा ना मानना। जो भी अंग्रेज़ों ने उन्हें ऑर्डर किया है वो उन्होंने मानने से मना कर दिया था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और ये तिनकठिया सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये थी गुजरात में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक arbitrated a industrial dispute securing a 35% wage hike for textile workers। यहाँ टेक्सटाइल मिल के ओनर्स और वर्कर्स के बीच प्लेग बोनस को लेकर यहाँ पे एक कह सकते हैं यहाँ पे विवाद टाइप चल रहा था। ओनर्स जो है बोनस खत्म करना चाहते थे जबकि वर्कर्स वेज हाइक चाहते थे। गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल की। इनका प्रेशर इतना था कि मिल ओनर्स को 35% हाइक बढ़ाना ही पड़ा। ठीक है, 35% वेज हाइक देने पर वो राजी हो गए थे एट लास्ट। करेक्ट। 1918 में यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स टू विदहोल्ड लैंड रेवेन्यू फॉलोइंग अ सीवियर क्रॉप फेलियर इन गुजरात। खेड़ा में क्या हुआ था कि फसल खराब हो गई थी, पर ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने रेवेन्यू माफ़ करने से मना कर दिया था। वो तैयार ही नहीं थे। उनको क्या चाहिए था? फसल खराब हो, प्लेट में रोटी आए ना आए, लेकिन रेवेन्यू तो टाइम पे करना ही है। ठीक है, टैक्स ज़रूर भरना है। तो गांधी जी ने किसानों को कहा कि टैक्स मत दो। ये उनका पहला नॉन कॉर्पोरेशन था। तो एंड में क्या हुआ कि सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ा और सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लिया गया जो टैक्स देने में कैपेबल थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैन इंडिया मास मोबिलाइजेशन। पूरे देश को एक साथ इन्होंने जोड़ दिया था। ट्रांजिशन टू पैन इंडिया मास मोबिलाइजेशन
ये हुई थी 1919 से 1922 के बीच में। अब 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग का सिनेरियो था ये। फर्स्ट नेशन वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर टाइम सिविल लिबर्टी कर्ब्स सस्पेंडेड आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर। ब्रिटिशर्स एक काला कानून लाए थे, रॉलेट एक्ट, आपको पता होगा कि जिसमें किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ पहली नेशन वाइड स्ट्राइक की थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हिंसा के बाद इससे दुखी होकर गांधी जी ने ये जो आंदोलन था ये वापस ले लिया था, ठीक है। 1920 से 22 के बीच में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन इससे पहले भी हो चुकी थी, करेक्ट? वो कब हुई थी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक। अब ये दोबारा हो रही है 1920 से 22 के बीच में। फर्स्ट पैन इंडिया मास मूवमेंट मर्ज्ड विद द खिलाफत, कॉज टू फॉर्ज अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, कोड्स एंड टाइटल्स। यानी कि अब गांधी जी ने यहाँ पे 2 बड़े मुद्दों को जोड़ा था, एक तो जलियांवाला बाग का इंसाफ और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ओटोमैन खिलाफत की भलाई। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक मिसाल बनी थी। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स जलाए थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स और कोर्ट्स और टाइटल्स का बॉयकॉट किया। ये इंडिया का पहला पैन इंडिया मास मूवमेंट था, करेक्ट। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट, वायलेंट मॉब बर्न्ड अ पुलिस स्टेशन, गांधी abruptly suspended non-cooperation movement to preserve the core principle of non-violence। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, गांधी जी के 2 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। पहला आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, पहला सत्याग्रह ट्रुथ फोर्स एंड दूसरा नॉन वायलेंस अहिंसा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसको प्रिजर्व करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो है इन्होंने सस्पेंड कर दी थी। अब हुआ क्या था यहाँ पर चौरी चौरा में, मूवमेंट बिल्कुल एकदम पीक पे था। तो तभी क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 में जो है एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जिसकी वजह से 22 पुलिस वाले जो हैं वो मर गए थे। गांधी जी का मानना था कि आंदोलन वायलेंट हो चुका है, मतलब इनमें जो है वायलेंस भड़क चुका है, इसलिए उन्होंने पूरे देश को शॉक करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि मूवमेंट उस टाइम पे बिल्कुल पीक पे थी, लेकिन लोगों में गुस्सा भड़क गया था, ठीक है। और इनका कोर प्रिंसिपल क्या था? अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस। सो इस चीज़ को प्रिजर्व करते हुए, यानी कि इसका जो कोर प्रिंसिपल है इसको प्रिजर्व करते हुए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस ले ली थी, ठीक। नेक्स्ट अप द ट्रूस, क्रिटिक एंड कंसोलिडेशन फेज। सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर इन्होंने अब फोकस किया। तो ये फेज था 1923 से 29 के बीच में। सो 1923 और 24 के बीच में था कंस्ट्रक्टिव वर्क। नाउ ही फोकस्ड ऑन ग्रास रूट सोशल रिफॉर्म्स, जैसे हरिजन अपलिफ्टमेंट, खादी प्रमोशन, कम्युनल हार्मनी। आंदोलन रुकने के बाद गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान दिया, जैसे खादी को बढ़ावा दिया, छुआछूत अनटचेबिलिटी को खत्म करना और कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना। देन 1924 में हुआ बेलगांव सेशन। गांधी प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम। इसी बीच 1924 के बेलगांव सेशन में गांधी जी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, करेक्ट। देन कम्स 1928 नेहरू रिपोर्ट एंड बारडोली। अब यहाँ पे क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह। अब यहाँ पे क्या हुआ? supported the demand for dominion status, backed Vallabhbhai Patel successful anti-tax सत्याग्रह in बारडोली। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। दूसरी तरफ बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के टैक्स हाइक के खिलाफ एक कामयाब सत्याग्रह चलाया जिसे गांधी जी का पूरा सपोर्ट था। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्लोमेसी। ये था 1930 से 39 का फेज। सरकार के खिलाफ सीधी टक्कर। यहाँ पे 1930 में क्या हुआ? डांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो launched on March 12th from Sabarmati to break the British salt monopoly, triggered unprecedented participation of women and capitalists। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 माइल्स की यात्रा शुरू की थी इन्होंने। अब 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के किनारे जो है नमक कानून यानी कि सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। अब जो ये नमक पर टैक्स लगा रहे थे सबसे ज़्यादा ये आम आदमी को हिट करता था, इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस आंदोलन में देखने वाली बात है कि इसमें महिलाओं ने और कैपिटलिस्ट ने ये जो है सबसे बड़ा रोल निभाया था। देन कम्स 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। सस्पेंडेड CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द INC yielded no constitutional breakthrough। अब वाइस रॉय इरविन ने गांधी जी से पैक्ट किया,
ठीक है, एक कह सकते हैं कि लाइक डील टाइप की। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये CDM जो है वो रोक दिया और लंदन में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अकेले रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, लेकिन वहाँ कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला। 1932 में पूना पैक्ट, Gandhi's fast unto death forced a compromise with Dr. B.R. Ambedkar rejected a separate electoral for depressed classes in favor of increased seats with joint electorate। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ला रहे थे। गांधी जी को लगा इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। उन्होंने जेल में रहते हुए फास्ट अनटू डेथ ये जो है रखा था, ठीक है, अनशन टाइप कर लिया था। और इसके बाद जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कैंसिल हुए, बट असेंबली में रिजर्व सीट्स जो है वो बढ़ा दी गई। देन 1934 से 39 के बीच में क्या हुआ? रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। अब एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने ब्रेक ले लिया। लेफ्ट फॉर्मल कांग्रेस मेंबरशिप टू लॉन्च द हरिजन सेवक संघ एंड कंसेप्चुअलाइज बेसिक वोकेशनल एजुकेशन वर्धा स्कीम 1937 में जो आई थी। सो गांधी जी ने एक्टिव कांग्रेस पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया और हरिजन अपलिफ्टमेंट और वर्धा स्कीम यानी कि बेसिक एजुकेशन पर काम किया, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ स्किल या क्राफ्ट की जो है वो सिखाए जाने पर जोर दिया गया था, ठीक है, कि पढ़ते भी रहें बच्चे और कमाना भी सीखें। देन कम्स द फाइनल फेज नंबर 5, फाइनल असॉल्ट एंड इंडिपेंडेंस। 1940 से 47 का पीरियड था ये, आज़ादी की आखिरी लड़ाई। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह launched to assert the right to free speech during World War II without crippling the British war effort, and Vinoba Bhave was first chosen as the first सत्याग्रही। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बिना पूछे इनको जो है ये जो है वॉर में शामिल कर लिया। अब इसी पीरियड में गांधी जी ने मास मूवमेंट के बजाय इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया ताकि वॉर एफर्ट में ज़्यादा रुकावट ना आए, पर हमें फ्री स्पीच का हक मिल जाए। पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। 1942 जब हुई क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, launched following the failure of the Cripps mission, gave the historic do or die call, transformed into a spontaneous, leaderless and intense mass rebellion as top leaders were instantly jailed under Operation Zero Hour। अब क्रिप्स मिशन की फेलियर के बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को नारा दिया, वो था डू और डाई, करो या मरो। ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इंक्लूडिंग गांधी जी बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया, लेकिन इस बार मूवमेंट जो है स्पॉन्टेनियस था। आम जनता ने ही इस आंदोलन को संभाला और अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। देन कम्स 1946 एंड 47 वाला फेज, कम्युनल पैसिफिकेशन, विजिटेड रायट टॉर्न एरियाज लाइक नोआखली एंड कैलकाटा टू रिस्टोर पीस, स्टेइंग अवे फ्रॉम दिल्लीज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। अब देश आज़ाद होने वाला था, पर साथ ही पार्टीशन के दंगे जो हैं वो शुरू हो गए थे, भड़क गए थे दंगे यहाँ पर। जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहे थे लोग, तब गांधी जी जो हैं वो नौखली और कोलकाता में जो है वो दंगाग्रस्त वाले जो जिसमें जो है दंगा भड़क रहा था एरियाज में लोगों को शांति बनाए रखने का अपील कर रहे थे, वहाँ दौड़ा भागी कर रहे थे। ठीक है, 5 फेजेस पढ़े हमने गांधी एरा के, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा बेसिकली। ठीक है, और साइड बाय जो भी इवेंट्स हो रहे थे, ठीक, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थोड़े थोड़े करके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। सो इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर, you may ask in the comments below. I'll see you in my next one. Till then, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.